क्या आप जानते हैं वैतरणी नदी कैसे बनी? सुनिए यह कथा। जब देवी सती ने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर आत्मदाह कर लिया, तब भूतेश्वर भगवान शंभु मृत हुई सती को देखकर अत्यधिक विलाप करने लगे। जब वे रुदन कर रहे थे तो उनके आंसू नीचे गिर रहे थे। उस समय में देवगण ने उसको देखा था और वे ब्रह्मादि देव अत्यधिक चिंतित हो गए थे। भूमि पर गिरे हुए ये वाष्प अर्थात आंसू यदि पृथ्वी का दाह कर देंगे तो वहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए? इसके बाद ब्रह्मादि देवों ने भगवान शंभु के वाष्पों को धारण करने हेतु शनि देव की स्तुति की थी। देवगण ने कहा, हे शनिश्चर देव, आप तो लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार समर्पित है। हाथ में शूल धारण करने वाले, पाश को धारण करने वाले और धनुर्धरी, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। भगवान शंभु के शोक से समुत्पन्न हुए वाष्पों वाले आंसुओं से हमारी इस पृथ्वी की रक्षा करो। भगवान शिव के वाष्पों के धारण करने के कार्य से अन्य कोई भी आपके बिना सामर्थ्य रखने वाला नहीं है। यह शिव के शोक से समुत्पन्न आंसुओं का जल देव गंधर्वों के सहित तथा पर्वतों के सहित ब्रह्मलोक का दाह कर देगा। ऐसी ही इन आंसुओं के जल में दाह शक्ति विद्यमान है। वह वाष्पों का जल इस भूमंडल में गिरा है, इसलिए आप अपनी माया से इनको धारण करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, समस्त देवों द्वारा इस प्रकार से भाषण किए जाने पर सूर्य पुत्र शनि देव ने अत्यधिक दयाद्र मन वाला होकर उन देवों को प्रति उत्तर दिया था। शनि देव ने कहा, हे सुरों में श्रेष्ठों, अपनी शक्ति के अनुसार ही आपका कार्य करूंगा। महान दुख और शोक से व्याकुल वाष्पधारी शिव के समीप में उनके कोप से यदि वह जान लेंगे तो मेरा शरीर निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसी कारण से ऐसा ही कीजिए कि जिस प्रकार से देवी सती के पति भूतेश्वर शिव मुझको ना जान सकें और उनके नेत्रों से मैं पृथक ही बना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके पश्चात वहाँ से ब्रह्मादि समस्त देव शंकर जी के समीप में गए थे और सांसारिक योग माया के द्वारा शंभु को उन्होंने पुनः अधिक मोहित कर दिया था। शनिदेव भी उसी समय भूतेश्वर के समीप में पहुँच गए थे और वाष्पों की वृष्टि को माया से रोक दिया था। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि शनिदेव भी शंभु के वाष्पों को धारण करने में असमर्थ हो गए थे, तो उनके द्वारा जल धारक महागिरी पर्वत पर प्रक्षिप्त अर्थात फेंक दिए गए थे। लोकालोक पर्वत के समीप में जलधारा वाष्प वाला गिरी है, जो पुष्कर द्वीप के पृष्ठ में अर्थात ऊपरी तल में स्थित है। यह तोय सागर के पश्चिम में है। उस समय में असमर्थ शनि देव ने उस पर ही वाष्पों को स्थापित कर दिया था। वह पर्वत भी शंभु के उन वाष्पों को धारण करने में समर्थ नहीं हुआ था। उन वाष्पों के समुदायों से वह पर्वत विदीर्ण हो गया था और शीघ्र ही मध्य भाग में टूट गया था। उन वाष्पों ने उस पर्वत का भेदन करके फिर तोय सागर में प्रवेश कर गए थे। वे वाष्प अत्यधिक क्षार थे कि वह सागर भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था। इसके अनंतर सागर को मध्य में भेदन करके वे वाष्प सागर की पूर्व में रहने वाले बेला पर समागत हो गए थे तथा स्पर्श मात्र से उन्होंने उस बेला का भेदन कर दिया था। पुष्कर द्वीप के मध्य में गमन करने वाले ने वाष्प बेला का भेदन करके वैतरणी नदी हो गए थे और पूर्व सागर में गमन करने वाले हो गए थे। जलधारा के भेद से और सागर के संसर्ग से कुछ सौम्यता को प्राप्त होकर फिर उन वाष्पों ने पृथ्वी का भेदन नहीं किया था। जब शोक में डूबे हुए शंभु विलाप करते हुए मृत सती के शव को अपने कंधे पर रखकर पूर्व दिशा को चले गए थे, फिर ब्रह्मा आदि देवगण शव के भ्रष्ट होने के कर्म के विषय में चिंता करने लगे थे। भगवान शंकर के शरीर के स्पर्श से वह शव विकीर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा था। भगवान शंकर के शरीर के स्पर्श से वह शव विकीर्णता को प्राप्त नहीं होगा, फिर किस रीति से वृषभ ध्वज के कंधे से इस शव का भ्रंश होगा? यही चिंतन करते हुए वे ब्रह्मा विष्णु और शनिदेव योग माया से अदृश्य होते हुए देवी सती के शव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। देवों ने इसके उपरांत देवी सती के शव के अंदर प्रवेश करके उन्होंने देवी सती के शव के खंड खंड कर दिए थे
और विशेष रूप से स्थान स्थान में उन खंडों को भूमि में गिरा दिया था। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, उस समय ब्रह्मा जी ने महेश्वर के शोक का विनाश करने वाला यह वचन कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, अपनी आत्मा के द्वारा ही अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके शोक का परित्याग कर दीजिए। हे भूतेश्वर, आपके शोक युक्त हो जाने पर सभी देवगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं। आपका क्रोध और शोक जगती तल को नष्ट कर देगा। आपके बाष्पों अर्थात अश्रुपात से यह संपूर्ण पृथ्वी व्याकुल होकर नष्ट हो जाती यदि शनि आपके बाष्पों को अवग्रहण नहीं करते। वह शनि भी हट से काले हो गए हैं। जो यह सुमेरु पर्वत के समान उत्तम पर्वत है पुष्कर, शनिदेव के द्वारा आपके वाष्पों को सहन करने में असमर्थ होते हुए यह जलधारा नामक गिरि विदारित हो गया था। हे शंभु, आपके वाष्प पर्वत का विशेष रूप से भेदन करके सागर में चले गए थे। वाष्पों ने सागर का शीघ्र ही भेदन करके उसके पूर्व भूमि पर चले गए थे और उन्होंने उस भूमि का भी भेदन कर दिया था। फिर पृथ्वी का भेदन किया था और उन्होंने एक नदी को बना दिया था। उन्होंने उस बैतरणी नाम वाली नदी को बना दिया था जो पूर्व सागर की ओर गमन करने वाली थी। वह नदी गर्म जल के होने के कारण अत्यंत भीषण थी, जो किसी भी नौका, विमान और रथ के द्वारा भी पार करने योग्य नहीं हो सकी थी। पृथ्वी महान दुख के साथ अब उसको धारण किए हुए थी। वह सदा ही ऊपर की ओर जाते हुए वाष्पों से खगोलीय पिंड को पथ से हटा देती है और उसके ऊपर से देवगण भी भय से आतुर होकर गमन करते हैं। यमराज के द्वार से परिवर्तित हो विस्तार वाली होकर वह नदी नीचे की ओर होती हुई वह संपूर्ण तीनों भुवनों को भय उत्पन्न करती हुई वहन किया करती है। इस समय न तो पाताल में और न स्वर्ग में सत्व विद्यमान है, जो आपके क्रोध से और शोक से हे वृषभध्वज व्याकुल न हो। इसी कारण से आप शोक का परित्याग करके हम सबको शांति प्रदान करिए। देवी सती 100 वर्ष के व्यतीत हो जाने पर त्रेता युग के आदि में वही सती पुनः आपकी भार्या होंगी। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।